हेलो स्टूडेंट। तो चलते हैं आज क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 1.1 का संबंध एवं फलन में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 इज। रिलेशन आपको उसने दिया है a, b सच दैट b इक्वल टू a प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये अपन को चेक करना है। ठीक है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में एक रिलेशन दिया हुआ है द्वारा परिभाषित संबंध R जो है स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। अपन को चेक करना है स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो सबसे पहले जो आपका सेट दिया है उसको अपन लिख देते हैं A बराबर 1 2 3 4 5 और 6। ये आपका सेट दिया है। अब जो रिलेशन दिया है वो आपका दिया है इन्होंने a, b सच दैट b इक्वल टू a प्लस 1। ठीक है बच्चों, और इसका अपन रिलेशन इस प्रकार बना लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, a के स्थान पर इनमें से वैल्यू रखेंगे और b की वैल्यू निकलती रहेगी। जैसे b इक्वल टू a प्लस 1 है तो a की जगह मैंने 1 रखा, 1 प्लस 1 तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो a का वैल्यू जो 1 रखी तो b का कितना हो गया, 2 रख। इसी प्रकार a का यदि वैल्यू 2 रखूं तो आपका b कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 रखता हूं तो 4 हो जाएगा, 4 रखता हूं तो 5 हो जाएगा और 6 रखता हूं तो 7 हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा कि b इक्वल टू a प्लस 1 है। यदि मैं 6 रखता हूँ तो b की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है। तो आपको ये देखना है कि जो 7 है क्या वो इस सेट में आपका है, क्या नहीं है। यदि ये 7 इस सेट में नहीं है तो ये आपका एलिमेंट इस प्रकार इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका यहीं तक रहेगा ये। अब अपन सबसे पहले चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव का, रिफ्लेक्सिव रिलेशन स्वतुल्य की चेक कर लेते हैं। तो स्वतुल्य में मैंने आपको बताया था कि स्वयं का स्वयं के साथ में संबंध ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो अपन देख लेते हैं यहाँ पर 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 और 6, 6। मैं आपसे ये पूछूं क्या ये इस रिलेशन में आपका प्रेजेंट है क्या, तो नहीं है। यदि प्रेजेंट नहीं है तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ गए होंगे इसको, स्वतुल्य नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, अपन चेक करते हैं सिमेट्री का, सिमेट्रिक रिलेशन या सममित का चेक करते हैं। तो सममित में मैंने आपको बताया था कि a, b आपका बिलोंग्ड r है तो आपका b, a भी बिलोंग्ड r होना चाहिए। इसका उल्टा भी उसमें r में बिलोंग्ड होना चाहिए। तो अपन देख लेते हैं, जैसे यहाँ से कोई एलिमेंट ले लेते हैं, 1, 2 है वो आपका r में बिलोंग्ड है। तो मैं आपसे पूछूं कि क्या 2, 1 जो है वो आपका बिलोंग्ड r है क्या, तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर कहीं पर भी आपका 2, 1 नहीं है। यदि नहीं है तो नॉट बिलोंग्ड r, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, सममित नहीं है, सममित नहीं है। लास्ट इसमें चेक करते हैं ट्रांजिटिव का, संक्रामक का देखते हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि a, b जो है बिलोंग्ड r है, b, c बिलोंग्ड r है। तो आपका a, c जो है वो भी आपका r में बिलोंग्ड होना चाहिए, तभी वो आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, संक्रामक होगा। तो उसके लिए जैसे अपन यहाँ पर ले लेते हैं, ये जो रिलेशन दिया उनमें से ले लेते हैं कि 1, 2 जो है वो बिलोंग्ड r है। और उसी प्रकार जैसे यहाँ पर है आपका कि 2, 3 जो है वो भी आपका क्या है, r में बिलोंग्ड है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाना चाहिए कि 1, 3 जो है वो आपका r में बिलोंग्ड होना चाहिए। लेकिन 1, 3 आपका कहीं पर भी इसके रिलेशन में नहीं है। ठीक है, तो 1, 3 इज नॉट बिलोंग्ड r हो जाएगा। तो अपन ऐसे बोलेंगे, यदि नॉट बिलोंग्ड r है तो आपका ये संक्रामक नहीं होगा, नॉट ट्रांजिटिव। समझ पाए होंगे इसको, है ना, रिलेशन। ठीक है,
संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। यदि इनमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, नहीं तो अदरवाइज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।